डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल बायोलॉजी बाय दीपक नैन। और आज हम जो बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो रहेगा आपका मेटल वाटर के साथ कैसे रिएक्ट करती हैं। और मेटल वाटर के साथ रिएक्ट करके मेनली क्या करती हैं, मेटल के ऑक्साइड भी बना सकती हैं। और मेटल के ऑक्साइड यदि हम फिर वाटर के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो मेटल के हाइड्रोक्साइड भी बन जाते हैं और हाइड्रोजन गैस है वो रिलीज कर देती है। यहाँ पे हमने समझना है पोटेशियम और सोडियम ऐसी मेटल्स हैं जो कि कोल्ड वाटर के साथ भी, ठंडे पानी के साथ भी रिएक्शन करके क्या कर सकती हैं, इनके हाइड्रोक्साइड बना सकती हैं। ये हमने मेन बातें याद रखनी है। बेसिक सा तो पता है हाइड्रोक्साइड बनेगा, यहाँ पे सिंपल सी बात है। लेकिन कोल्ड के साथ कौन करेगा, उसके बाद यहाँ पे जो रिएक्शन है बहुत ज्यादा क्या है, विग्रेसली है, आग पकड़ लेती है, क्योंकि हाइड्रोजन है ना इसके अंदर जो रिलीज होती है उसकी वजह से ये आग पकड़ती है। और लेकिन यहाँ पे क्या है, कैल्शियम के साथ यदि हम रिएक्शन करवाएंगे ठंडे पानी के साथ या नॉर्मल वाटर के साथ, उसमें आग नहीं पकड़ता है, बस वो गर्म जरूर हो जाता है। कैल्शियम की वाटर के साथ करवाएंगे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है जिसको सेलेक्ट लाइम भी बोलते हैं। और हाइड्रोजन गैस निकलती जरूर है, लेकिन यहाँ पे इतनी हीट पैदा नहीं होती है जो एक इग्निशन का काम करें। हीट यदि ज़्यादा कर दें हम किसी भी ऑब्जेक्ट की तो वो आग पकड़ता है। तो जरूरी नहीं है कि उसको आग पकड़ाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, कोई भी जैसे माचिस वगैरह से उसको आग लगाएंगे तब पकड़ेगा वो। यदि उसका हम टेम्परेचर नॉर्मली इंक्रीज भी कर देते हैं ना, तब भी वो क्या करता है, इग्निशन टेम्परेचर पढ़ते थे हम, कम्बस्टन वाला एक चैप्टर आता था 7th क्लास में, शायद 8th में भी आता था। तो वहां पे इग्निशन टेम्परेचर का रोल है। तो यहाँ पे जो हीट एनर्जी निकलती है वो इतनी नहीं होती कि जिसकी वजह से हाइड्रोजन आग पकड़ सके, इसलिए लेस वोलेंटली होती है, इतनी ज्यादा क्या है वो आग वगैरह है वो नहीं पकड़ सकती। इसके अलावा जैसे ही कैल्शियम बनेगा इसमें, वो क्या है, फ्लोट करना शुरू कर देता है। ये कुछ नॉर्मल फिजिकल प्रॉपर्टी दी हुई है। और इसके साथ में बबल्स बनते हैं इसमें हाइड्रोजन गैस के, और वो कहाँ पे चिपक जाते हैं, स्टिक टू द सरफेस ऑफ मेटल। कैल्शियम है ना, इसमें पूछ लिया जाए तो कैल्शियम फ्लोट करना क्यों शुरू कर देती है, कैल्शियम इसलिए क्योंकि जो हाइड्रोजन गैस के बबल्स है ना वो इस मेटल्स के साथ चिपक जाते हैं, और चिपकने से क्या है, इसको लाइट कर देते हैं और ये तैरना शुरू कर देती है जैसे हम वाटर के इसको मिलाते हैं। उसके बाद मैग्नीशियम है वो कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करती, इसको रिएक्शन करने के लिए हॉट वाटर की जरूरत पड़ेगी, या फिर हम बोल सकते हैं गर्म पानी यदि इसको मिलेगा तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनाती है। हॉट वाटर की बात है, वाटर है अभी भी लिक्विड स्टेट में ही। लेकिन कुछ मेटल ऐसे हैं जैसे एल्यूमिनियम, आयरन और जिंक, ये आपका ना तो कोल्ड के साथ ना ये हॉट वाटर के साथ रिएक्ट कर सकती, ये आपकी किसके साथ रिएक्ट करती हैं, वेपर फॉर्म के साथ। और जो ये एक्टिविटी दी हुई है, इसी को रिप्रेजेंट किया हुआ है, ये क्या शो कर रहा है आपका, उन मेटल्स को शो कर रहा है, मेटल्स विच रिएक्ट विद स्टीम, जो वाम्प के साथ रिएक्शन करे। तो यहाँ पे देखा हमने सबसे पहले सिंपल कुछ ऐसी मेटल्स थी जो कोल्ड वाटर के साथ भी इजिली रिएक्शन कर लेती है, विग्रेस रिएक्शन है। यहाँ पे नॉन विग्रेस रिएक्शन है, इतनी ज़्यादा वोलेंट रिएक्शन नहीं होती। यहाँ पे हमने देखा फिर कोल्ड से काम नहीं चलेगा, यहाँ पे क्या है, हॉट वाटर की जरूरत है, किसके केस में, मैग्नीशियम के केस में। और उसके अलावा हमने क्या देखा है यहाँ पे, मैग्नीशियम के अलावा और क्या देखा है, एल्यूमिनियम, आयरन और जिंक, ये आपका हॉट और ना ही कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करती, इनको तो स्टीम चाहिएगी। और ये एक्टिविटी बड़ी ही इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपका बन सकता है तो ए या फिर डिराइव एन एक्टिविटी या फिर शो डायग्रामेटिकली हाउ जिंक, कोई भी मेटल दे देगा आपको, एल्यूमिनियम, आयरन और जिंक रिएक्ट विद स्टीम। तो इसको एक्टिविटी को एज इट इज आपको क्या करना है, इस डायग्राम को वहां पे बताना पड़ेगा, 2 या 3 नंबर में पूछा जा सकता है। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, सिंपल एक टेस्ट ट्यूब है, और टेस्ट ट्यूब के अंदर हमने एक ग्लास वूल सोक्ड इन द वाटर। ग्लास वूल्स मतलब थोड़ी सी क्या है, एक नॉर्मल वूल नहीं होती, थोड़ी सी क्या है वो अपने शेप को मेंटेन रखती है, या फिर हम बोल सकते हैं इसमें वाटर है इसको एब्जॉर्ब करके रखेगी। और इसमें को हमने किसमें, वाटर के अंदर भिगो के रखा हुआ है, और जैसे इसको गर्म करेंगे यहाँ से वाइपर्स बनेंगे। और बीच में क्या रखा हुआ है, कोई भी मेटल का सैंपल, ये कोई भी मेटल हो सकती है आपकी एल्यूमिनियम, जिंक और आयरन में से। और स्टीम जैसे निकलेगी इसके साथ रिएक्शन करेगी, और रिएक्शन करने के बाद हम क्या करेंगे, जो भी इसके अंदर गैस बनेगी उस गैस को क्या करेंगे, फिर एक सोप सॉल्यूशन लेंगे, और सोप सॉल्यूशन में एक टेस्ट ट्यूब को इन्वर्ट करके रखेंगे, और यहाँ पे जो गैस इकट्ठी होगी वो हाइड्रोजन गैस ही इकट्ठी होगी। यहाँ पे देख सकते हैं
हाइड्रोजन गैस हर जगह मिल रही है, ये सबके अंदर कॉमन है। वाटर के साथ यदि कोई भी मेटल रिएक्ट करती है तो हाइड्रोजन गैस उसमें निकलती ही है। तो ये हाइड्रोजन गैस के इवोल्यूशन को शो कर रहा है कि आप किस एक्टिविटी के दम पे बता सकते हो कि मेटल्स हैं वाटर के साथ रिएक्ट करके वो क्या करती हैं, हाइड्रोजन गैस है वो बनाती हैं। इसके अलावा लेड, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड ये किसी भी टाइप के वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करती है। वाटर के साथ रिएक्शन करने से सिंपल हमको यहाँ पे एक आइडिया लगता है कि हाइड्रोजन गैस हर केस में निकलेगी। इसके अलावा हाइड्रोक्साइड है वो जरूर बनेगा, मेटल के हाइड्रोक्साइड बनेंगे हर केस में, मेटल के हाइड्रोक्साइड। लेकिन कंफ्यूज करने वाली सबसे जो इंपॉर्टेंट बातें क्या हैं आपके लिए, पोटेशियम सोडियम कैसे रिएक्ट करती है, कैल्शियम की रिएक्शन कैसे है, मैग्नीशियम किसके साथ रिएक्शन करता है, एल्यूमिनियम, आयरन और जिंक, ये आप अलग अलग तरीके से नोट कर लेना। ये आपके क्वेश्चंस हैं, काफ़ी सारे क्वेश्चंस यहाँ से सॉल्व हो सकते हैं। इसके अलावा रिएक्शंस पे आप जाओगे तो सिंपली यदि आपको दे दिया जाए एल्यूमिनियम की रिएक्शन और यहाँ पे ब्लैंक छोड़ दिया जाए तो एल्यूमिनियम का हमने बनाना है क्या, यहाँ पे ऑक्साइड बनता है, हाइड्रोक्साइड नहीं बनता। ये भी चीज़ यहाँ पे देखने वाली है, हाइड्रोक्साइड नहीं बना हुआ, यहाँ पे क्या बना हुआ है, ऑक्साइड बनता है। और जबकि यहाँ पे देख सकते हैं हम क्या बने हुए हैं, हाइड्रोक्साइड बने हुए हैं। तो इसमें हमने बेसिक सी बातें ये याद रखनी है, कौन सी मेटल किस तरीके से रिएक्शन है वो शो करती है।